बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अमजद फ़ारूक, लेक्चरर बायोलॉजी, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज रंगपुर मुजफ्फरगढ़ इन पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जो कि मेरे एक स्टूडेंट हैं, जो कि मेरे पिछले बैच के अंदर इनरोल थे। उनका इंटरव्यू हुआ है सखर डिवीज़न में। तो उनसे जो किए गए क्वेश्चंस हैं सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट सिंध के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो आप मुलाहिज़ा कीजिए। उनसे जो क्वेश्चन किए गए उनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सेकेंडरी स्कूल टीचर। सबसे पहला सवाल उनसे ये किया गया कि आप सेकेंडरी स्कूल टीचर क्यों लगना चाह रहे हैं। तो मैंने उनके ना मुमकिन जवाबात जो मेरे नॉलेज के मुताबिक थे, मैंने उनको जो है ना यहाँ पर उनके आंसर भी किए हैं, ताकि आपको जो है ना कुछ आइडिया हो, कुछ चीज़ों को आप सीखने के लिए कुछ चीज़ें आपको मिलें, कुछ पॉइंट्स मिलें आपको, ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। तो पहला सवाल जो उनसे किया गया कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ सेकेंडरी स्कूल टीचर, तो उसका आंसर मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आई हैव अ पैशन for educating and shaping your minds. Teaching at the secondary level allows me to contribute to students' academic growth and help them develop critical thinking skill during a formative period in their lives. यानी कि बेसिकली ये एक सवाल जो है ना वो जो है ना जो एक जनरल सा क्वेश्चन है कि आप सेकेंडरी स्कूल टीचर या एसएसटी क्यों जो है ना बनना चाह रहे हैं। तो उसमें जो है ना आप मुमकिन आंसर कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे माइंड के अंदर ये आंसर था जिसको मैंने जो है ना डिज़ाइन करके जो है ना वो यहाँ पर आपके सामने पेश किया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन उससे पूछा गया कि व्हाट इज़ योर टीचिंग फिलॉसफी, कि आपकी टीचिंग फिलॉसफी जो है ना वो क्या है, वो अपने टीचिंग फिलॉसफी बतानी है। तो बेसिकली जो टीचिंग फिलॉसफी होती है वो जो है ना जो आपका तरीक़ाकार होता है, जो आपका एजुकेशन का वे होता है, जो किस तरीके से आपने टीच करना है, किस तरीके से आपने चीज़ों को मैनेज करके जाना है। तो इसका मुमकिन जो आंसर मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है फॉर योर गाइडेंस, वो ये है कि माई टीचिंग फिलॉसफी सेंटर्स ऑन स्टूडेंट इंगेजमेंट, कि मेरी जो फिलॉसफी है उसमें स्टूडेंट को इंगेज करना, इंक्लूसिविटी है, फॉस्टरिंग है, कि किस तरीके से हम जो है ना लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें ये भी बताया कि आई बिलीव एवरी स्टूडेंट हैज़ पोटेंशियल एंड माई रोल इज़ टू प्रोवाइड अ स्पोर्टिव इन्वायरमेंट, कि हम स्पोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो जो है ना उनको यानी कि इनक्रेज करें और कुछ इस तरीके से उनको इंगेज करें कि वो आसानी के साथ जो है ना चीज़ों को लर्न कर सकें, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, और अंडरस्टैंड करते हुए वो जो है ना वो आगे जो है ना बढ़ सकें। बेसिकली ये एक आपकी अपनी एक माइंड की स्ट्रेटजी होती है, और उस वक्त जो हम जब आपसे क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं तो आपके मुमकिन जो आंसर्स हैं वो किस किस्म के होने चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो उनसे पूछा गया वो ये है कि हाउ डू यू हैंडल क्लासरूम डिसिप्लिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये अक्सर जो है ना कैंडिडेट्स से इंटरव्यूज़ के दौरान किया जाता है कि आप क्लासरूम को का डिसिप्लिन जो है ना वो किस तरीके से जो है ना वो मेंटेन करेंगे। तो उसमें जो है ना आपको पता होना चाहिए कि आप क्लासरूम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओबियसली इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि आपने ना स्टूडेंट्स को इंगेज करना होता है, इनक्रेज करना होता है, इंगेज करना होता है, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होता है, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना होता है, उनके मसाइल, और इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि आपने उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना होता है, ताकि जो है ना स्टूडेंट्स जो है ना वो लर्न कर सकें। अच्छा, अब इसमें यह है कि हर बात मतलब हार्शली आप बीट करके या हार्श वर्ड यूज़ करके क्लासरूम का डिसिप्लिन नहीं मैनेज कर सकते। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तमाम स्टूडेंट्स के जो है ना आपको नेम्स का पता होना चाहिए, फिर आप उनको बाई नेम पुकारें और इस तरीके से आप उनको इंगेज करें। तो मैक्सिमम इंगेजमेंट से आप क्या कर सकते हैं, क्लासरूम का डिसिप्लिन जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन है, बज़ाहिर बड़ा कॉमन लग रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया कि व्हाट स्ट्रेटजी डू यू यूज़ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स को किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, अगेन वही बात कि आप स्टूडेंट्स को इंगेज करें, आप उनके यहाँ कुछ मोरल वैल्यूज़ डेवलप करें, कुछ गोल्स, कुछ टारगेट्स उनसे सेट करवाएं, और फिर उनसे कहें कि आप इन टारगेट्स को किस तरीके से जो है ना अटेन करेंगे, किस तरीके से आप उनको हासिल करेंगे, और इन टारगेट्स तक पहुँचने के लिए आप क्या कुछ करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको क्या करनी पड़ेंगी, उनको बतानी पड़ेंगी स्टूडेंट्स को, ताकि आप जो है ना स्टूडेंट्स को मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिससे जो है ना उनके अंदर लर्निंग का एक बिहेवियर डेवलप हो, उनकी लर्निंग टेंडेंसी जो है ना वो डेवलप हो, और वो आसानी के साथ अपने टारगेट्स तक पहुंच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किस तरीके से असेस किया जाता है।
तो इसमें जो है ना आई यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, जैसे लाइक क्विज होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्लास पार्टिसिपेशन होती है। तो और इसके अलावा आई ऑल्सो प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव कॉन्टीन्यूसली, यानी कि आप अपना फीडबैक किस तरीके से दे रहे होते हैं, मार्किंग कर रहे होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं। तो इससे भी क्या कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो आप जो है ना बता रहे होते हैं, उनको जो है ना स्टूडेंट्स को आगाह कर रहे होते हैं कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है और किस तरीके से आप जो है ना वो आगे की तरफ चल सकते हैं। इसी तरीके से हाउ डू यू हैंडल स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स। तो डाइवर्स लर्निंग नीड्स के लिए आप किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को इंगेज कर रहे हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स को आप उनको जो है ना बता रहे हैं। तो इसमें आई डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग वेरिड टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल लर्नर। I also work closely with parents and support staff to ensure students receive the help they need। यानी कि आप पेरेंट्स के साथ इसी तरीके से देखें, क्लास जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर पीटीएम कराई जाती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराई जाती है, जिसमें टेस्ट डिस्कशन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जो है ना वो डिस्कस किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को आप हैंडल कर रहे होते हैं, बेसिकली आप डायरेक्ट भी हैंडल कर रहे होते हैं और इस तरीके से आप इनडायरेक्ट भी हैंडल कर रहे होते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के जितने जनरल क्वेश्चन ये वो सवालात हैं जो उनसे पूछे गए हैं एसपीएससी के अंदर, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे गए हैं। तो इन सवालों को जो है ना इनके जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो मैंने जो है ना आपके सामने रखे हैं। अच्छा, इसी तरीके से देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी इनटू योर टीचिंग। देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये जो है ना इंटरव्यूज़ में खासतौर पर टीजीटी में भी, लास्ट टाइम जब टीजीटी भर्ती किए गए थे तो उसमें भी जो है ना इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने टीचिंग के अंदर। स्पेशली अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की या बाकी जितने भी टूल्स हैं, तो किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम है, इस तरह के और भी हमारे पास जो है ना डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको किस तरीके से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे लाइक हमारे पास इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स होते हैं, एजुकेशनल ऐप्स होती हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं। तो यानी कि टेक्नोलॉजी एक डायनामिक और एक वाइब्रेंट वे है स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने का। आप ना सिर्फ स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स को आप मैक्सिमम इंगेज भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपके जब इंगेज होंगे तो ऑब्वियसली क्लास का डिसिप्लिन भी मेंटेन हो जाएगा और क्लास के बाकी जो मामलात होंगे वो भी जो है ना वो साथ साथ जो है ना वो कंटिन्यू रहेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन किया गया कि हाउ डू यू हैंडल अ पेरेंट हु डिसएग्री विद योर टीचिंग मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एक मतलब आपके ऊपर क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि भाई आप टीचिंग सही नहीं कर रहे, आप पढ़ा सही नहीं रहे, आपके अंदर फलां वीकनेस है। और ये चीज़ हमने अक्सर देखी भी है, ख़ासतौर पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं वो मुझे अक्सर बताते भी हैं कि सर हमें बिलावजह जो है ना वो कॉलेज से ऑफ़ करा दिया गया है, स्कूल से ऑफ़ करा दिया गया है वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है ना फिर आपको क्या करना पड़ता है, वो कहता है इसमें मैंने मुमकिन आंसर जो तैयार किया वो ये है कि आई लिसन टू देयर कंसर्न रेस्पेक्टफुली एंड एक्सप्लेन माई मैथड्स एंड रैशनल। यानी कि आपको रैशनल रहना है, मतलब कूल एंड काम आपने रहना है। आपने क्रिटिसिज्म को बियर करना है, सुनना है और फिर उसका जो है ना आपने वेरी हम्बल जो है ना आपने आंसर करना है। और उसके अलावा कॉमन ग्राउंड और वर्क टुगेदर के ऊपर बड़ा मतलब आप ये कहें कि ओनली सिर्फ मतलब टीचर्स का ही रोल नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व जब तक नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर के एग्ज़ाम्स के अंदर, एसपीएससी के अंदर जो है ना मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं। जो हमारे एक स्टूडेंट्स थे सखर डिवीजन से, उनसे जो है ना ये आस्क किए गए हैं। अब इसमें देखें, एक तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसके साथ साथ आपका जो है ना एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होने चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपकी जिसमें मास्टर है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर है, सपोज के मैथ के अंदर है, इंग्लिश के अंदर है या फिर बायोलॉजी के अंदर है, कोई भी फील्ड आपका हो सकता है। चूँकि ये जनरल सीट्स होती हैं साइंस की और इसी तरह से जनरल सीट्स होती हैं आर्ट्स की, तो इसमें जो है ना आपको अपनी जो मास्टर है, आपकी जो प्राइम डिग्री है उसका नॉलेज जो है ना वो आपके पास एक हैंडसम नॉलेज जो है ना उसके अंदर होना चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई क्वेश्चंस आपकी बुक, आपकी डिसिप्लिन से, आपकी मास्टर लेवल से पूछे जाएं तो आप उनका भी आंसर जो है ना आसानी से कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लॉसरीज़ को जो है ना आपको तैयार करना पड़ेगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को तैयार करना पड़ेगा, ताकि आप आसानी से क्या कर सकें, आप ग्रैब कर सकें और आसानी से आप जो है ना आंसर कर सकें। ये वो चीज़ें हैं, ये वो ट्रिक्स हैं जिनको अपना कर, जिनको आप मतलब इन्वॉल्व करके आप आसानी से जो है ना तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस जो है ना वो मैं नेक्स्ट सेशन जो है ना वो टीजीटी के लिए और एसपीएससी इंटरव्यू के लिए जो है ना वो डिज़ाइन कर रहा हूँ।